क्या सीए प्रोफेशन की वैल्यू सही में डिक्लाइन हो रही है गाइस? इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस एस्पेक्ट को, बहुत सारे फैक्ट्स, नंबर्स और रीजंस को एनालाइज करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो गाइस, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है नोटिफिकेशंस का उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई प्रैक्टिकल वीडियो इस चैनल पे आए तो अपने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, सो आ जाओ भाई एक बार डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्या रीजंस है, क्या फैक्ट्स और क्या नंबर्स हैं, और इस एस्पेक्ट को हम किस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं क्या हमारे प्रोफेशन की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। नंबर वन एस्पेक्ट सर, नंबर वन एस्पेक्ट जो नंबर्स हमारे सामने हैं, हमारी सप्लाई, सीएस की सप्लाई क्या इंक्रीज हो गई है? हैव नंबर ऑफ सीएस व्हिच आर क्वालिफाइड इन एवरी ईयर, इज इट इंक्रीजिंग ऑन ईयर टू ईयर बेसिस? आपके सामने कुछ नंबर्स हैं गाइस। 2022-23 में 25,274 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड। 2023-24 में अराउंड 22,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड। 24-25 में ये नंबर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया टू 31,946, और 24-25 में तो ये नंबर आपका 33,000 को भी क्रॉस कर गया, और अब तो आपके तीन तीन अटेम्प्ट होने लग गए हैं। तो यस, द सप्लाई हैज इंक्रीज, the number of CAs getting qualified every year has significantly increased from past years। तो क्या सर ये बात में फैक्ट है? बिल्कुल फैक्ट है, सप्लाई इंक्रीज हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। दिस इज एस्पेक्ट नंबर वन। एस्पेक्ट नंबर टू सर क्या स्टार्टिंग सैलरीज लो हैं हमारे प्रोफेशन की? क्या हमारे फैक्ट्स बोलते हैं? यस, बिल्कुल ठीक बात है सर। कैंपस में हमको पता है मिनिमम सीटीसी इज 9 लाख पर एनम, और वो आपकी काफी सालों से स्टैग्नेंट है। 9 लाख इज द मिनिमम सीटीसी विच इज ऑफर्ड इन आईसीआई कैंपस, और कैंपस में आपको एवरेज सैलरी भी अराउंड 12 एलपीए की दिखाई देगी। राइट, एंड द परसेंटेज ऑफ पीपल गेटिंग प्लेस थ्रू कैंपस इज ऑल्सो 20-25% ओनली। 20 से 25% लोग ही आपके कैंपस के थ्रू प्लेस हो रहे हैं। ऑफ कैंपस जहां पे आपके 75-80% लोग प्लेस हो रहे हैं, वहां पे आपको सैलरी 7-12 लाख की मिलेंगी, एंड यू विल फाइंड पीपल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्किंग बिलो 7 लाख ऑफ पैकेज ऑल्सो। ये भी फैक्ट है। तो क्या स्टार्टिंग सैलरीज हमारे प्रोफेशन की लो हैं? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बट दिस इज जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। राइट, क्या सर इसके सामने और भी कुछ फैक्ट है? यस, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं कि भाई लो सैलरीज कैसे हैं। बहुत सारे बड़ी फर्म्स ने, इनफैक्ट बिग फोर हायरिंग विद थिंकिंग ब्रिज ऑल्सो। राइट, उन्होंने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करे हैं, अपने आउटसोर्सिंग रोल्स बहुत सारी कंपनीज ने क्रिएट करे हैं, और उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आउटसोर्सिंग रोल्स में 7 लाख पर एनम के पैकेजेस भी ऑफर हो रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, फ्रॉम टीयर टू सिटीज, टीयर 3 सिटीज, एंड पीपल हैविंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स। तो क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हो गई है, तो आपके रिक्रूटर्स की स्टार्टिंग सैलरीज जो हैं वो लोअर एंड पे हैं, और साथ ही साथ आपके शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया बढ़ते जा रहे हैं बाय द रिक्रूटर। दिस इज अ फैक्ट गाइस, मैं आपसे कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा, जो फैक्ट है सामने वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। राइट, स्टार्टिंग सैलरीज बिल्कुल लो है। 9 लाख का स्टार्टिंग पैकेज आपका रहता है इन द कैंपस। ये सारी चीजें हमको पता है पहले से कि ये सब चीजें हैं। राइट, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स को रख रहा हूं। नंबर फोर सर, नंबर फोर हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि क्योंकि सप्लाई इंक्रीज हुई है, तो उनकी एब्जॉर्प्शन कहां हो रही है सीएफ की? मैक्सिमम आपको दिखाई देगा कि बल्क हायरिंग रोल्स जो है, अगेन आपके आउटसोर्सिंग रोल्स जो है, जिनमें आपका काम यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, बैकएंड इंडिया से हो रहा है, जिसमें आपका बैकएंड रोल है, क्लाइंट फेसिंग रोल नहीं है, वो वाले रोल्स की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, और उनमें आपकी बल्क हायरिंग हो रही है। वर्सेस अगर आपके स्पेशलाइज रोल्स होते हैं, जैसे आपके एमएनए के, राइट, जैसे आपके फॉरेंसिक के, इन सारे रोल्स में वैकेंसीज आपकी कम है, और यहां पे स्पेशलाइज रोल्स में आपको पैकेजेस थोड़े बेटर मिलेंगे। बट अगेन आपकी बल्क हायरिंग, यानी कि 80-90% ऑफ द पीपल आर गेटिंग प्लेस्ड इन दीज बल्क हायरिंग रोल, जहां पे आपकी स्टार्टिंग सैलरीज थोड़ी लो है। दिस इज फैक्ट नंबर टू, एस्पेक्ट नंबर टू, की स्टार्टिंग सैलरीज आर लो एंड स्टैग्नेंट फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स। ये भी हमको देखने को मिल रहा है। नंबर थ्री सर, नंबर थ्री, this is also a very big reason, this is also a very important aspect हमको जो देखने को मिलता है मार्केट में साहब, बिग फोर वर्सेस नॉन बिग फोर का जो डिवाइड है वो मैसिवली इंक्रीज होता जा रहा है।
बिग फोर और नॉन बिग फोर को जिस तरीके से मार्केट में देखा जाता है, जो आपके ब्रांड्स अगर रिज्यूमे में है उसको जिस तरीके से देखा जाता है, उसका आपका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आता है आपकी प्रोफाइल पे। सर कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई एंड पीपल हैविंग बिग फोर एक्सपीरियंस वेदर आर्टिकलशिप और पोस्ट आर्टिकलशिप एंड हैविंग सम ब्रांड नेम्स, चाहे वो बिग फोर का हो, चाहे वो बिग सिक्स का हो, चाहे किसी टॉप आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपनी का हो, एमएनसी का हो, अगर ये ब्रांड नेम्स आपके रिज्यूमे में होते हैं तो इट इज नेचुरली बीइंग प्रेफर्ड बाय द रिक्रूटर्स। और इसके पीछे भी गाइस क्यों ये नेचुरल रीजन है, आप मेरे को बताओ। जब आपके सामने 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एक ने मिड साइज फर्म से आर्टिकलशिप करी हुई है, एक के पास बेटर एक्सपीरियंस है, ठीक है, बेटर एक्सपोजर है, बड़े क्लाइंट्स है, लिस्टेड कंपनीज का एक्सपोजर है, और एक के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी, तो आप किसको प्रेफर करोगे? बिकॉज द सप्लाई हैज इंक्रीज, कंपटीशन हैज इंक्रीज। तो ये सारे शॉर्टलिस्टिंग पैरामीटर्स बनते जा रहे हैं बाय द रिक्रूटर। सब बिग फोर का एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं इन योर इंटरव्यूज। दो दो टेक्निकल राउंड हो रहे हैं आजकल, जो पहले एक एचआर राउंड और एक टेक्निकल राउंड होता था, अब सबसे पहले दो टेक्निकल राउंड होते हैं, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो आपका एचआर और पार्टनर राउंड में जाता है, राइट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स इज बीइंग इंक्रीज in all the companies, right? इसके बाद सर attempts have also become an important criteria for shortlisting। पहले क्या होता था कि there was a time when CA was itself a brand name एंड हर सीए को बराबर की नजर से देखा जाता था, क्योंकि सीए क्वालिफाई करना ही बहुत मुश्किल होता था एंड डिमांड जो सप्लाई जो है वो बहुत लिमिटेड होती थी। तो जब नंबर ऑफ सीए आपके कम क्वालिफाई होते थे तो कंपनीज के पास भी ज्यादा चॉइस नहीं होती थी, शॉर्टलिस्टिंग के लिए बहुत पैरामीटर्स कंपनीज नहीं लगाती थी, बिकॉज सीए मार्केट में होते ही बहुत कम थे। बिकॉज द सप्लाई हैव इंक्रीज, तो ये देखने को मिलता है कि खाली सीए होना अब काफी नहीं है, आपके पास अच्छे ब्रांड नेम्स होने चाहिए, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। ये सारी चीजें धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होती जा रही हैं, राइट। इसके बाद सर अगला एस्पेक्ट क्या आता है? अगला एस्पेक्ट आता है सर हमारा कंपैरिजन आजकल होने लग गया है विद डिफरेंट प्रोफेशन। मैं आपको गुड और बैड फैक्ट दोनों बता रहा हूँ इस वीडियो में। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे फैक्ट्स नंबर्स भी बताऊं, अपना व्यू भी बताऊं, गुड और बैड दोनों पार्ट बताऊं हमारे प्रोफेशन का, क्या चीजें मार्केट में चल रही हैं। तो सर हमारा कंपटीशन, हमारा कंपैरिजन होता जा रहा है बाकी प्रोफेशनल डिग्री से, जैसे एमबीए से, सीएफए से, एसीसीए से। अब मैं अगर एमबीए की बात करूं गाइस, तो सीएस की जहां स्टार्टिंग सैलरीज की हमने बात करी, इट इज इन द रेंज ऑफ 7 to 12 lakhs per annum। वहीं पे एमबीए फ्रॉम टॉप कॉलेजेस हैव अ स्टार्टिंग सैलरी रेंज ऑफ 15 to 30 lakhs। अगर मैं आपके आईआईएम्स की बात करूं, ठीक है, आपके और टॉप एमबीए कॉलेजेस की बात करो, एफएमएस की, आईएमटी की, इन सब में आपको अच्छे स्टार्टिंग पैकेजेस मिलेंगे विच आर मोर देन द एवरेज पैकेजेस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है सर, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स को ऐसा लगने लग गया है कि भाई क्या इज इट वर्थ इट टू स्पेंड सो मेनी इयर्स इन दिस प्रोफेशन। तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो सर इसमें ये भी फैक्ट है कि ये सिर्फ जो आपको रेंज दिख रही है ना, 7 to 12 lakhs पर एनम और 15 to 30 lakhs पर एनम, ये सिर्फ स्टार्टिंग सैलरीज की बात है गाइस, सिर्फ स्टार्टिंग सैलरीज की बात है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। दिस गैप गेट्स नलिफाइड इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि सीए प्रोफेशन सबसे ज्यादा वैल्यू किसी चीज की करता है तो दैट इज योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। आपके प्रोफेशन में जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, क्लाइंट्स पे काम करते हैं, अपने डोमेन में एक स्पेशलाइजेशन हासिल करते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। ये 7 से 12 लाख का पैकेज आपका धीरे धीरे 15, 20, 30, 50 और 1 करोड़ तक भी पहुंच जाता है बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। एंड आफ्टर 5 to 10 years यू विल रियलाइज कि ये जो गैप है ना, जो आपको स्टार्टिंग सैलरीज में गैप दिख रहा है बिटवीन योर प्रोफेशन एंड एनी अदर डिग्री, वो अपने आप ही 5 से 7 साल में खत्म हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आपको देखने की आपका प्रोफेशन लॉन्ग टर्म में वैल्यू बहुत ज्यादा रखता है, स्टार्टिंग सैलरी से आपको उसको जज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉलेज डिग्री, दिस इज अ प्रोफेशन एंड प्रोफेशन वैल्यूज एक्सपीरियंस द मोस्ट। ये चीज आप हमेशा हमेशा ध्यान रखना, राइट। क्योंकि सर यहां पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ बोथ द डिग्रीज इज डिफरेंट। आपके सीए में बहुत ही कम पैसों में आपका सीए हो जाएगा, आपको आर्टिकलशिप में स्टाइपेंड भी मिलेगी, लेकिन एमबीए में आपके अराउंड 25 to 30 lakhs तो इजीली लग जाएंगे। आप किसी भी अच्छे कॉलेज से अगर एमबीए करते हैं तो आपका बहुत पैसा लगता है, एजुकेशन लोन भी लेना पड़ता है, वर्सेस द कॉस्ट ऑफ डूइंग अ प्रोफेशनल डिग्री लाइक सीए इज वेरी वेरी लेस। तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखना है और लॉन्ग टर्म में आपका सैलरीज का गैप भी खत्म हो जाता है, राइट।
तो इसलिए स्टूडेंट्स इवैल्यूएट वेदर इट इज वर्थ इट टू स्पेंड 5 to 10 years in CA versus going for easier routes like MBA, ACC and CFA. CFA डेफिनेटली ये रूट्स इजियर हैं। मैं हमेशा आपको कहूंगा कि देखो CA क्लियर करना जिसमें मिनिमम 5 years मैक्सिमम आपके कितने भी साल लग सकते हैं, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट than doing any other degree like MBA, ACCA or in fact CFA also. राइट लेकिन अगेन आप अगर सीए कर रहे हो तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, आपके सैलरी, आपके पैकेजेस, आपकी रेम्यूनरेशन, आपकी इनकम सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी इन योर लॉन्ग टर्म, राइट। फाइनली सर एक और एस्पेक्ट, प्रैक्टिस वर्सेस जॉब। सर आज के टाइम पे वेरी फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर प्रैक्टिस। अर्लियर हमारे प्रोफेशन को रिगार्ड करा जाता था एज अ जॉब प्रोवाइडर। आवर प्रोफेशन वाज रिगार्डेड एज जॉब प्रोवाइडर। हमारे प्रोफेशन को देखा जाता था एज अ जॉब प्रोवाइडर बिकॉज मैक्सिमम पीपल वर गोइंग इनटू प्रैक्टिस। मेजॉरिटी पीपल वेंट फॉर प्रैक्टिस, जो कि आज के टाइम पे नहीं होता है। मेजॉरिटी लोग जॉब के लिए जाते हैं। तो जैसे जैसे ये धारणा चेंज हो रही है, जैसे जैसे ये चीज प्रैक्टिस से जॉब की तरफ शिफ्ट हो रही है, वैसे वैसे आपको मार्केट में देखने को मिलता है कि साहब क्या हमारे प्रोफेशन की वैल्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। बट गाइस ये सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस पे मैं जो कंक्लूड कर पाता हूं, प्रोफेशन की वैल्यू नहीं डिक्लाइन हो रही है, इट इज ओनली द कंपटीशन विच हैव इंक्रीज। जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई, उसकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया। और जो आपके स्पेशलाइज्ड रोल्स हैं वो क्योंकि लिमिटेड हैं, जिनमें अच्छी सैलरीज हैं वो लिमिटेड हैं, इसलिए उनके कंपटीशन की तरफ आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है। उन रोल्स को अचीव करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और बल्क हायरिंग जो आपके आउटसोर्सिंग रोल्स में है वो इंक्रीज हो गई। तो इसलिए हमको एक कंपटीशन की वजह से देखने को मिलता है कि क्या हमारे सीए प्रोफेशन की वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। बट अकॉर्डिंग टू मी द वैल्यू इज नॉट डिक्लाइनिंग, ओनली द कंपटीशन हैव इंक्रीज, राइट। एंड फाइनली गाइस आपको किस चीज पे फोकस रखना है? आपको फोकस रखना है गाइस स्पेशलाइजेशन पे एंड गेनिंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। आप जैसे स्पेशलाइज रोल्स की तरफ जाते हैं, आप किसी भी डोमेन में जाएं, आप ऑडिट के डोमेन में जाएं, आप जीएसटी के डोमेन में जाएं, आप एफपीएनए के डोमेन में जाएं, आप डायरेक्ट टैक्स के डोमेन में जाएं, किसी भी डोमेन में आप स्पेशलाइजेशन जब हासिल करते हैं तो यू विल फाइंड hundreds and thousands of people working and excelling in that particular profession. For example, मैं अगर ऑडिट की बात करूं तो आपको बिग 4 में, बिग 10 में, इनफैक्ट बुटीक फर्म्स में, मिड साइज फर्म्स में पार्टनर्स मिलेंगे having 15 to 20 years of experience or even more than that and earning more than 1 crore rupees. करोड़ों में वो अर्न कर रहे होंगे by specializing in that domain, having the knowledge of that domain. और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो पार्टनर, सारे पार्टनर चाहे किसी भी डोमेन में हो, चाहे आपके ऑडिट में हो, चाहे टैक्स में हो, चाहे एफपीएनए में हो, किसी भी डोमेन में आप स्पेशलाइज जब करते हैं लॉन्ग टर्म में आपके पैकेजेस, आपकी इनकम काफी अच्छी रहती है। तो आपको फोकस करना है स्पेशलाइजेशन, दिस इज पॉइंट नंबर 1, एंड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस पॉइंट नंबर 2। अपने आप ये प्रोफेशन आपको वो रिस्पेक्ट, वो अर्निंग, सब चीजें देगा और वैल्यू आपको तब दिखेगी। आपको शॉर्ट टर्म में इस प्रोफेशन की वैल्यू दिखे ना दिखे, लॉन्ग टर्म में जरूर दिखेगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड कि साहब वैल्यू ऑफ सीए प्रोफेशन आपको नजर आएगी लॉन्ग टर्म में। आपको शॉर्ट टर्म में भले ही दिखेगा कि साहब स्टैग्नेंट हो रही है चीजें, नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं, सप्लाई इंक्रीज हो रही है, सैलरीज नहीं बढ़ रही है, सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें फैक्ट है। शॉर्ट टर्म में वैल्यू भले ही आपको कम दिखेगी, लॉन्ग टर्म में 5 साल बाद आपको होगी कि इस प्रोफेशन ने मेरी जिंदगी बना दी, राइट। सो ऑन दिस नोट गाइज मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सारी प्रैक्टिकल गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू योर करियर इन फाइनेंस, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस के किसी भी डोमेन से वास्ता रखते हैं, आपको थिंकिंग ब्रिज पे सारी की सारी नॉलेज मिलेगी, प्रैक्टिकल स्किल्स गेन करने को मिलेंगी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलने को मिलेगा, पीपल हैविंग 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द डोमेन। आप कोई से भी फाइनेंस डोमेन का नाम लीजिए, वेदर इट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एफपीएनए, जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, ऑडिटिंग, रिस्क एडवाइजरी, you will find experts guiding you for all the domains in the field of finance, right? So your one-stop destination would be Thinking Bridge if you are looking to make a career in finance, right? On this note guys, thank you so much for watching this video और जरूर से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। I see you in the next